Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you are fine. Students, first of all, I welcome you all in my today's lecture of class 10th, which is based on chapter 7, trigonometry. Students, today we shall solve exercise 7.3. Okay, let us come to question 3 of this exercise, which is based or which is included in our SMART syllabus. Find the closest quadrantal angle between which the angle minus 3 pi over 4 lie. ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. ये क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है. ये जो एंगल माइनस 3 पाई बाई 4 है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये माइनस 135 बन जाएगा. ठीक है, अब सवाल ये है कि ये बताएं कि ये जो एंगल है ये किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करेगा. किस क्वाड्रेंट एंगल से बड़ा है और किस से छोटा है. स्टूडेंट्स, आपको मैं रिवाइज कर दूं, बता दूं कि क्वाड्रेंट एंगल होते कौन से हैं. वो एंगल, द एंगल्स विच लाई अलोंग द एक्सिस, 4 axes of the Cartesian coordinate system are called quadrantal angles. ठीक है, मसलन 0, 90, 180, 270, 360, ये सारे के सारे जो हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं. तो अगर इस एंगल को देखें, 135 का जो एंगल है ये 90 और 180 के दरमियान है. 90 पाई बाई 2 हो गया और माइनस पाई हो गया आपके पास. ठीक है, तो ये जो आपका एंगल है इट लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड माइनस पाई बाई 2. तो क्या करेंगे, माइनस पाई बाई 2 से ये छोटा है और माइनस पाई से ये बड़ा है, तो इनके दरमियान ये एंगल जो है वो लाई करता है. ये दोनों जो है ना, माइनस पाई और पाई बाई 2, ये दोनों क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं. ओके, let us come to another question of this exercise, which is question 4, part number 6. If sin theta is less than 0 and secant theta is less than 0, then in which quadrant the angle theta lies? सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. साइन थीटा और secant थीटा बेसिकली 2 रेशोज हैं आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. साइन थीटा नेगेटिव है, सीकंट थीटा दोनों नेगेटिव है. लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव होना और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव होना. दोनों नेगेटिव हैं. तो क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि जो आपका एंगल थीटा है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा. देखिए, पहले देखें कि साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है. स्टूडेंट्स, अगर साइन थीटा नेगेटिव हो तो 2 ऑप्शन बनती हैं. या थीटा होगा 3rd क्वाड्रेंट के अंदर या होगा 4th क्वाड्रेंट के अंदर. ठीक है, साइन थीटा इज नेगेटिव इन 3rd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट. फर्स्ट और 2 में वो पॉजिटिव होता है. अब सीकंट थीटा अगर नेगेटिव है तो स्टूडेंट इसकी ऑप्शन देख लेते हैं. तो सीकंट थीटा इज नेगेटिव इन 2nd क्वाड्रेंट एंड इन 3rd क्वाड्रेंट. ठीक है, तो स्टूडेंट दोनों रेशियोज के आपके पास ऑप्शंस बन गई हैं. अब दोनों में कॉमन कौन सी ऑप्शन है. 3rd क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन है. इस वास्ते से हम कहेंगे कि थीटा एज 3rd क्वाड्रेंट इज कॉमन टू बोथ, तो सो थीटा लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन में जो कॉमन ऑप्शन आती है वो आंसर होता है. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस हैज अपीयर्ड नंबर ऑफ टाइम्स इन योर examination papers. Question 9 says that if sin theta equal to minus 1 over square root 2 and theta is not in the 3rd quadrant, find the values of the tan theta, sin theta and cosecant theta. तो sin theta आपको नेगेटिव गिवन है -1/√2 और थीटा का क्वाड्रेंट तीसरा नहीं है. इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपने चीज करनी है, ये आपने मालूम करना है कि थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा. ठीक है, अब देखें साइन थीटा नेगेटिव है और नेगेटिव हो गया है बोथ
थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तीसरे में जो कि वो कहते हैं कि गिवन तीसरे में है नहीं, तो फिर जाहिर है ये चौथे में चला जाएगा। जो ऑप्शन है तीसरा और चौथा, तीसरे में गिवन है कि नहीं है, तो थीटा विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या आप डायग्राम बना लें, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शो करते हैं, वहाँ से कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूले लगा लें तो उससे भी कर सकते हैं। मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लें, -1/√2 स्क्वायर, इसका ओपन किया, आंसर आया 1/2। जब स्क्वायर ड्रॉप करेंगे तो प्लस माइनस 1/√2। लेकिन जो कि थीटा का क्वाड्रेंट चौथा है, तो कॉस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम हमेशा फंडामेंटल रेशियोज यानी साइन थीटा और कॉस की वैल्यू निकालते हैं। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अब पहले पार्ट पे आ जाए, सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट थीटा क्या है? 1/cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लें, आंसर आ जाएगा √2। फिर कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, उल्टा देंगे तो -√2 हो जाएगा। फिर टेन थीटा क्या है? साइन बाय कॉस, दोनों की वैल्यू पुट की, आगे बचा -1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो हमने वैल्यूज निकालनी थी रेशियोज की, वो हमारे पास स्टूडेंट आ गई है। Student, I hope and trust that you have understood all the concept involved in today's lecture. However, if you have got any difficulty, any problem, you may contact me on Google Classroom module. Okay? Students, this is all from my side today. Thanks very much, dear students. God bless you all.